जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है, यकीनन। बिकॉज़ मुझे सुबह सुबह एक ब्यूटीफुल सोल की ये सवाल आई थी कि दी आप मुझे ये बताएं, क्या मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ चलते फिरते कर सकती हूँ? कि कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को ये नहीं पसंद कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रही हूँ या फिर दुर्गा सप्तशती कर रही हूँ। उन्होंने मुझे मंदिर जाना बंद करवा दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ चलते फिरते कर सकती हूँ? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी भी देवी देवता से जुड़ते हो, वो आपके इष्ट देव है, कुलदेव है, जिस भी देवता से जुड़ते हो, उस परम शक्ति से जुड़ते हो, उस एनर्जी से जुड़ते हो, तो वहाँ पे आपको उस देवता, उस सुप्रीम पावर आपकी नीयत को देखते हैं, आपकी इंटेंशन को देखते हैं कि आपकी क्या भाव है। क्या आप समर्पण भाव में हो, आप श्रद्धा भाव में हो, आप बिल्कुल भी उनके सामने अपने आप को समर्पित कर चुके हो मन भाव से। ये नहीं कि वैराग्य ले लो, संन्यास ले लो, अब घर गृहस्थ से दूर हो जाओ, मैं ये नहीं कह रही, है ना। यहाँ पे संन्यास लेने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समर्पण की बात हो रही है। यानी आपके लाइफ में एवरी सिंगल डे जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, ऊपर एक उस शक्ति है, उच्च शक्ति है जो करवा रही है। हम बस वो निमित्त है जो हम वो कार्य कर रहे हैं, और हमारा फ्री विल है कि क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है, सोच समझ के करने की शुद्ध बुद्धि के साथ जब हम करते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ, साफ नियत के साथ जब जो भी पूजा पाठ करते हैं, किसकी भी सेवा करते हैं, तो वो हमेशा फल मिलती ही मिलती है। ओके। दूसरी एक बच्ची ने ये सवाल किया था कि माँ मैंने मेरे मम्मा से मिलने के लिए पूछा, मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आने जाने में तुम्हारा वक्त लग जाएगा, तो तू वहीं रह सकती है या फिर तू आना चाहती तो आ सकती है। तो अगर मैं उनकी बात को काट कर उनसे मिलने जाऊँ, क्या ये बुरे कर्मा होगा? क्या इससे कोई बुरे असर पड़ेंगे? तो मैंने उस बच्चे से फिर बात भी की, मैंने ये भी बताया कि अच्छे कर्म बुरे कर्म हर दिन के जो छोटे मोटे बातें होती हैं उससे नहीं होती हैं, उसमें ये आपकी भाव क्या है। क्या आप किसी को, अगर आपके मम्मा या पापा आपको बहुत मेहनत करके, बहुत खून पसीना एक करके पढ़ा रहे हैं और वो पैसे को आप कहीं और फालतू तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके जो आपके ऊपर जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, उसको आप मिसयूज़ कर रहे हो और उनको धोखा देकर आप कहीं और जाते हो घूमने फिरने के लिए और कुछ गलत कामों पे, गलत संगति पे पड़ रहे हो, तो वो बुरे कर्म हुए। अगर आप अपने मम्मा पापा को खुश करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाना चाहते, तो इसमें कौन सी बुरी कर्म हो सकती है? तो बुरे कर्म वो होते हैं जिसके आपके करने की वजह से किसी की दिल को, किसी की आस्था को, किसी के मन को ठेस पहुँचे और उन्हें तकलीफ़ हो। अगर आपका इंटेंशन उन्हें प्यार देना, उसे सम्मान देना, उन्हें अपनापन देना है, तो सब अच्छा ही होगा, है ना। और किसी एक बच्चे ने पूछा कि दी मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या मैं मेहनत करूँ तो मुझे मिल जाएगा? तो मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, कार्ड में आंसर था। मतलब ये कि आपके कर्म के फल आपको मिलेंगे, लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, पर आप बिना प्रिपरेशन के कोई काम के लिए निकलोगे। यानी सपोज समझो आपको जाना है कहीं, आपको वो इलाका पता है, वो एरिया पता है कहाँ जाना है, आपको आइदर बस करना होगा, ट्रेन करना होगा, या फिर ओला कैब कुछ भी करना होगा, या फिर अपने ही गाड़ी में, कार में जाना होगा। तो अगर आप ये बोलो कि मुझे जाना है, मुझे पता है, पर ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे गाड़ी में पेट्रोल है, तो मैं खाली हाथ निकल जाती हूँ या जाता हूँ और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पहुँच जाएं, तो मैंने जब वो प्रिपरेशन नहीं रखा, अगर मुझे इतनी दूर जाना है तो मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कुछ रास्ता निकालने के लिए कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा, वो जो ज़रूरतें हैं उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँ? आप पहुँच पाओगे? नहीं ना। तो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे प्रिपरेशन विथ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ दोनों को रख के आप पॉजिटिवली जब प्रिपेयर करते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो प्राप्त होंगे ही होंगे। चलिए, सभी के लिए एक कॉमन सी, एक आज ऐसे पावरफुल, ऐसे
ब्लेस्ड उपाय या फिर कह सकते हैं रिचुअल या साधना लेकर आई हूँ सात्विक तरीके से, जो आप कर सकते हो अपने लाइफ में कुछ भी पाने के लिए। ओके, पहले मैं बताती हूँ आपको करना क्या है, फिर मैं बताऊँगी कि आपको ये करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, जैसे हमने पहले बात करी थी दुर्गा सप्तशती का, है ना। तो दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के ऊपर डेडिकेटेड सॉन्ग है। वो बहुत ही बड़े ये है, बहुत देर लगती है और बहुत विधि विधान के साथ आपको वो करना पड़ता है, करना चाहिए पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी तरीके से। अगर आप पूरे दुर्गा सप्तशती नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए आप कर सकते हो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का रिचुअल। अब ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम क्या है? वही दुर्गा सप्तशती का, जो पूरे दुर्गा सप्तशती पढ़ने की जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो बेनिफिट मिलती हैं, वो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करने से मिलता है। वो एक सेक्रेट हिम्न है, दुर्गा सप्तशती का ही एक पार्ट है, जिसमें हमने माँ दुर्गा के लिए समर्पित किया हुआ है। ओके, और ये बिलीव करते हैं कि जब अगर कोई हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, मैं यहाँ पे पाठ करने की बात कर रही हूँ, यहाँ पे सुनने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें विथ लिरिक्स सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपको मिल जाएगा। मैं अगर पॉसिबल रहा तो मैं एक लिंक, एक या दो लिंक आपको ऐड कर दूँगी विथ लिरिक्स वाले सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और डेली बेसिस में उसे सुन सकते हो, पाठ कर सकते हो। यानी वो 10 मिनट 11 मिनट की जो भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, उसे पढ़ना भी है, उसे देखना भी है, उसे अपने मन ही मन में बोलना भी है, या फिर बहुत कम आवाज़ में आप बोल सकते हो कि आप बोलो और सिर्फ आप सुनो। 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम है, उस टाइम को अपने लिए डेडिकेटेडली निकालो। ओके, ये करते हुए साफ़ सफाई जगह होना ज़रूरी है। हो सके तो कोई एक आसन बिछा लें, एक लाल कलर के कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करते हुए ना आप बेड पे बैठोगे, ना कहीं ऐसे वैसे जगह में बैठ जाओगे। अपने कंफर्टेबल जगह में बैठ के आपको करने की नहीं है। इसके लिए अनुष्ठान, इसके लिए साफ़ सफाई, इसके लिए प्रॉपर तरीके से करना इम्पॉर्टेंट होगा। आप डेली कर सकते हो या फिर आप संकल्प ले सकते हो फ्राइडे की, सैटरडे की, ट्यूसडे की, कि मैं माँ 11 ट्यूसडेज़ करूँगा, या फिर 7 सैटरडेज़ करूँगी या करूँगा, 7 फ्राइडेज़ करूँगा, 11 फ्राइडेज़ करूँगा, 21 फ्राइडेज़ करूँगा। बहुत बड़े से कोई आपकी मैनिफेस्टेशन है, कोई मन्नत है और आपको पूरा करना है, आपको पाना ही पाना है ना। किसी किसी के लिए हो गया हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी किसी के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किसी को अगर इनर स्ट्रेंथ की, हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या फिर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हो, जो भी है, आपको माँ के प्रॉमिसिंग तरीके से माँ आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपको बहुत ही ब्यूटीफुली आपके साथ उनकी महसूस होगी, उस लेवल पे माँ आपके साथ हो जाएंगी, वो सिद्ध हो जाएंगी आपको। इसीलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कहा गया है। ओके, और मैंने किया है, मैंने जब जब किया मैजिकली काम करती है। आप अपने आसपास माँ दुर्गा को महसूस करते हो, मानो। ओके, तो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, मैं जैसे करती हूँ, मैंने अपने तरीके से, मैं जैसे की थी, मैंने उस तरफ से बताती हूँ। मैं अगर संकल्प लिया था 11 सैटरडेज़ का, एंड 11 सैटरडेज़ यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम मैं इतनी बार सुनूंगी, मानो मैं 11 बार सुनूंगी, मैं 13 बार सुनूंगी, मैं 7 बार सुनूंगी, मैं 1 बार सुनूंगी या सुनूंगा, पाठ करूंगा वाली करेंगे। और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आसन बिछा के आप एक काम कंपोज जगह में बैठ जाएंगे, एक गिलास पानी अपने सामने रखेंगे और यूट्यूब में आपके डाउनलोडेड दुर्गा सप्तशती स्तोत्रम आप सुना, दुर्गा सप्तशती का वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आप चलाएंगे। और वो यूट्यूब में जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम चल रहा होता है, आप उसे पढ़ भी रहे होते हैं, मतलब कोरस में आप भी उसे पढ़ रहे हो, उसे सुन रहे हो और आप वो प्रेयर कर रहे हो। अगर आप इसे कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकती हैं? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके अंदर की जो भय है, डर है, वो डर दूर हो जाती है। माँ अभयदारिणी है, वो अभय आपको प्रदान करती हैं, तो वो आपके अंदर की जो भी डर होती है ना, वो डर को दूर कर देती हैं। शी प्रोवाइड्स यू विद द इनर स्ट्रेंथ। रेगुलर रिसाइटेशन से, रेगुलर इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आती है, करेज आती है, आप लोगों को मदद कर पाते हैं, जो भी लोगों को
आपकी ज़रूरत है विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, आप वो क्लैरिटी उनको दे सकते हो। दूसरी बात क्या है, प्रोटेक्शन। आपके लाइफ में आपको वो प्रोटेक्शन देती हैं फ्रॉम ईविल एनर्जीज, फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज। किसी को नज़र बहुत लगता है, किसी की ऑरा इतना वीक है कि नेगेटिव एनर्जीज उन्हें बहुत ज़्यादा, नेगेटिव एंटिटीज़ उन्हें अटैक करती हैं। और हो सकता है, मतलब मुझे कल भी एक किसी की मैसेज आई थी कि नेगेटिव एंटिटीज़ की बहुत ज़्यादा फील हो रही है और मैं ऐसे काम कर रही हूँ जो मैं कभी नहीं करता था या करती थी। तो वैसे में आपको वो नेगेटिव एनर्जी से, ईविल फोर्सेस से भी आपको माँ प्रोटेक्टेड रखती है। आपकी ऑरा इतनी पावरफुल हो जाती है, आप में ऐसे एक तेजस आता है कि आप साक्षात माँ दुर्गा का प्रोटेक्शन को और ब्लेसिंग्स को महसूस कर पाते हो। ओके, तीसरी ये कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे होने लगती है। यानी आपकी जो स्तोत्रम है, वो स्तोत्रम आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल जर्नी को इतनी ब्यूटीफुली गाइड करने लगती हैं, अपने डिवाइन इतने ब्यूटीफुली आपको फैसिलिटेट करने लगते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप खुद नहीं समझ पाते, उस लेवल की नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। चौथा क्या कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती हैं। यानी आप करने की पूरी तरीके से महसूस करके, मेहनत करके आप शुरू करते हो, पर कहीं ना कहीं आप वो कर नहीं पाते हो। कुछ ना कुछ ऐसे बाधा कि ऐसे कहते हैं ना कि दी मैं पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से कोशिश करके शुरुआत तो कर लेती हूँ पर अंत सही से नहीं कर पाता। जो मैं करना चाहती हूँ, जहाँ मैं बहुत प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने जाती हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलती, या फिर मेरे रिलेशनशिप, इतने अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं पर अल्टीमेटली वो एक स्टेबिलिटी, कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में हमेशा आते हैं, बोथ मटेरियल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों ही दूर होते हैं माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ से। और पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है, वो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम मात्र से हो जाएगा। ये साक्षात शिवजी के द्वारा पार्वती माता को दिया गया था रुद्रयामल स्तोत्र के इसमें, तो आपको वहाँ पे वो रेफरेंस मिल जाएगी। ओके, तो फिफ्थ क्या, क्लैरिटी। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करने की ज़रूरत है और कैसे सही डिसीजन लेना है, क्या सही चॉइसेस करनी है, आप बहुत ज़्यादा गुमराह महसूस करते हो, आप क्लैरिटी नहीं है आपके पास, आपको फोकस नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, तो वहाँ पे आपको वो क्लैरिटी एंड फोकस माँ देना शुरू करती हैं और आपको सही राह दिखना शुरू हो जाता है। ओके, छठा वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट ये है हीलिंग क्या कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, आपके इमोशनल इश्यूज़ हो, आपकी मेंटल वेलबीइंग में प्रॉब्लम हो, आप अलग लेवल स्ट्रेस में रहते हो, या फिर आपको डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए दवाई लेनी पड़ रही होती हो, तो आपके वेलनेस के लिए, आपको होलिस्टिक वेलनेस, वेलबीइंग के लिए भी माँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मैजिकली काम करती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, जिसको मैंने पर्सनल हीलिंग में ये वाली मंत्र का रेमेडी दी थी और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का हीलिंग उनके काम आए हैं। और आप लोग में कुछ लोग पूछ भी सकते हैं, दी मैंने भी तो हीलिंग ली थी, मुझे ये नहीं बताया था। बिकॉज आपकी ऑरा को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, तो आपके लेवल पे जो कुछ आपके लिए और हाई लेवल की हीलिंग की ज़रूरत थी, कर्मा कट करने की ज़रूरत थी, वो मैंने दिया होगा। ओके, सेवेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस कंसिस्टेंटली अगर आप दुर्गा सप्तशती का फल प्रदान करने वाली ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आप कंसिस्टेंटली सुन रहे हो, एवरी सिंगल डे आप इसे बहुत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, माँ दुर्गा को इन्वोक करने के उद्देश्य के साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के अलावा या फिर उसके बजाय अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मात्र भी कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, अबंडेंस आने लगती है, हार्मनी आने लगती है। माँ दुर्गा सिद्ध हो जाती हैं और आपके वो वाक सिद्धि, वो आपके ऑरा पावरफुल, आपके लाइफ में क्लैरिटी, आपके लाइफ में सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाना, इतने सारे मैजिक्स होने लगते हैं। ओके, तो इतना सारा n नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स, काउंटलेस इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स के रूप में माँ दुर्गा आपको इतना आशीर्वाद देती हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपके लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
क्या है, वो है प्योरिफिकेशन, आत्मशुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि। यानी जब जितने बार आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करने लगते हैं, आपके मन, आपकी आत्मा, आपके तन सब कुछ पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जो आपको बहुत ब्यूटीफुली हील करने में, हेल्प करने में, प्योरीफाई करने में मदद करती है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल ओवरकम नेगेटिव टेंडेंसी एंड इम्प्योरिटीज़। कोई गलत सोच, गलत इंटेंशन, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, आप उस लोगों के दूर नहीं आ पाते हो, या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपके लिए वो मैजिक बनेगी जहाँ पे आप अपने आप में उस प्योरिफिकेशन को पाओगे और महसूस करोगे। ओके, फाइनली सिद्ध कुंजिका का स्तोत्रम सिर्फ किसी के कहने से नहीं, आप जब आभास करोगे, अनुभव करोगे, तब आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का जो इफेक्टिवनेस है, इसकी जो ऊर्जा है, आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। लाइक एनी अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप जब इसे श्रद्धा से, सिंसियरिटी के साथ, फेथ के साथ, डिवोशन के साथ अगर आप करते हैं, इसकी पार्ट करते हैं, तो आपके लाइफ में इतने सारे इमेंस ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स होने लगेंगे कि आप खुद ब खुद वापस आके इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि दी हमने भी संकल्प लिया था 3 दिन की, 3 सैटरडेज़ की, 3 एटलीस्ट 3 या 3 डेज़ या 7 डेज़ या 11 डेज़ और 21 सैटरडेज़, आप जो भी संकल्प आप ले सकते हो ले लें, और आप उस मैजिक्स को, मिरेकल्स को होते हुए पाओगे। ओके, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए ये संदेश रहा। अगर आप इस वीडियो को अब तक सुन रहे हो तो डेफिनेटली माँ दुर्गा चाहती हैं आप उनसे जुड़ें, वो आपको ब्लेस करना चाहती हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग या फिर माँ काली का मानस मंथन कोर्स या फिर काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, जो भी है, आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।